और कहने लगते हैं कि राम ही सत्य है। और महाराज सत्य का कभी विनाश नहीं हो सकता और असत ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकता। नास्तितो विद्धतो भावो ना भावो विद्धते सतः। क्योंकि जो सत्य है वो अटल सत्य है और परमात्मा सत्य है, जगत मिथ्या। परमात्मा हमेशा सत्य है और संसार मिथ्या है। और कहा महाराज आत्मवत सर्वभूतेषु यम पश्यति स पंडितः। जिसकी आत्मा में शांति है, आत्मवत सर्वभूतेषु यम पश्यति स पंडितः। जो महाराज भगवान के सुंदर सुंदर गुणगानों का गान करता है वो पंडित है। यहाँ कोई विशेष जाति के बारे में व्याख्यान नहीं दिया। आत्मवत सर्वभूतेषु, जिसकी आत्मा में शांति है वही पंडित है। तो आगे कहते हैं महाराज जीव हृदय तम मोह विशेषी। जीव हृदय तम मोह विशेषी। विशेषी। ग्रंथि छूटे कि मैं परई न देखी। जीव हृदय तम मोह विशेषी और ग्रंथि छूट के में परई न देखी। महाराज भक्त की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि भक्त स्वयं चल करके भगवान के पास जाए। जीव के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो स्वयं भगवान को ढूंढ ले जाके। ये काम भी भगवान को ही करना पड़ता है। यदि भगवान चाहते हैं कि मेरा यदि कोई सच्चा भक्त है और भगवान उस सच्चे भक्त को ढूंढ ही लेते हैं। भगवान हमेशा अपने भक्त को ढूंढ लेते हैं, चाहे कितनी भी भीड़ हो संसार में, चाहे कितने भी प्राणी हो, परंतु भगवान उस अपने भक्त को अवश्य ढूंढ लेते हैं। तो यही गोस्वामी बाबा कहते हैं कि जीव हृदय तम मोह विशेषी। जीव का हृदय अंधकार से भरा हुआ है। उसके अंदर महाराज इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो स्वयं चलकर आपके पास आए। ये काम भी प्रभु आपको ही करना पड़ेगा। आपको स्वयं जाकर के भक्त को ढूंढना होगा। यदि आप अपना सच्चा भक्त चाहते हो ना तो आप स्वयं उसे ढूंढिए। और महाराज एक बात ये है कि भगवान का सच्चा भक्त यदि भगवान को छोड़ देता है, उनके चरणों से दूर हो जाता है, तो भगवान को बड़ा ही दुख होता है। भगवान का हृदय उस भक्त के प्रति बहुत विदीर्ण होता है। जैसे एक माँ अपने पुत्र का लालन पालन करती है, उसे देखभाल करती है, भोजन कराती है, उसी प्रकार से मेरे प्रभु उस भक्त की रखवाली करते हैं। कर हो सदा जिन की रखवारी। करहो सदा जिन की रखवारी।
करहो सदा जिन की रखवारी। जिमि बालक राखै महतारी। जिमि बालक राखै महतारी। जिमि बालक राखै महतारी। जिमि बालक राखै महतारी। करहु सदा जिनकी रखवारी और जिम्मे बालक राखें महतारी। भगवान ने कह दिया कि मैं सदा उस भक्त के साथ रहता हूँ, जैसे एक माँ एक पल के लिए भी अपने बच्चे का साथ नहीं छोड़ती, उसी प्रकार से महाराज मैं उसके साथ रहता हूँ। परंतु प्रभु आपको ये कार्य तो खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि जीव का हृदय अंधकार से घिरा हुआ है, उसकी बुद्धि पर अंधकार का पर्दा डला हुआ है। तो महाराज कहते हैं कि ऐसी स्थिति में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो नारद बाबा बताते हैं कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई जब भगवान श्री रामचंद्र भैया लखनलाल सहित वन में विचरण कर रहे थे, माता जानकी की खोज में थे। उस समय हनुमान जी महाराज ने देखा और हनुमान जी महाराज की भेंट भगवान राम जी से हुई है। तो बताते हैं गोस्वामी बाबा कि हनुमान जी महाराज ने आज जैसे ही प्रभु को देखा है तो देख करके सोचने लगे कि महाराज ये मेरे राम हैं और मुझे ऐसा क्यों दिखाई पड़ रहा है कि महाराज ये एक स्त्री की खोज में, माता जानकी की खोज में वन वन में विचरण करते हुए विलाप करते हुए जा रहे हैं। हालांकि भगवान तो घट घट की जानने वाले हैं, त्रितापों का विनाश करने वाले हैं, भगवान सब जानते हैं, मायापति है प्रभु। परंतु हनुमान जी को यहाँ भ्रम उत्पन्न हो गया और भ्रम उत्पन्न हुआ तो सामने आ गई। मुनि महात्मा का वेश बना करके भगवान के सामने खड़े हैं। आज जैसे ही भैया लखनलाल ने देखा तो देख करके कहा, बोले महाराज मुझे लगता है कि कोई ब्राह्मण देव हमारी तरफ आ रहे हैं। भगवान ने कहा कि यदि ब्राह्मण देव हैं तो शायद इनसे कुछ पता मिल जाए। भगवान को सारा वृत्तांत पता है। हनुमान जी ने आज प्रणाम किया, बोले महाराज आप कौन हो? को तुम श्यामल गौर शरीरा। को तुम श्यामल गौर शरीरा। तुम श्यामल गौर शरीरा। क्षत्रिय रूप विरावण वीरा। क्षत्रिय रूप विरावण वीरा। क्षत्रिय रूप विरावण वीरा। क्षत्रिय रूप विरावण महाराज आप कौन है? दिखने में तो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप कोई बड़े राजकुमार हैं। भगवान ने अपना परिचय दिया, बोले हम महाराज दशरथ के सुपुत्र हैं और यहाँ वन में अपनी पत्नी सीता जी की खोज में आए हुए हैं। तो बोले महाराज आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? तब हनुमान जी ने जान लिया कि ये मेरे प्रभु हैं
जो बुद्धि पर अंधकार का पर्दा डला हुआ था, भगवान को देखते ही आज हनुमान जी का विवेक जागा और विवेक जागते ही साष्टांग प्रणाम किया, बोले प्रभु मैं आपको पहचान नहीं सका, आपका भक्त प्रभु आपको भूल गया, ये भी आपकी कृपा में शायद कोई कमी रही है। भगवान कहते हैं कि भक्त मुझे भूल सकता है परंतु मैं भक्त को कभी भी भूल नहीं सकता। मैं प्रत्येक भक्त को प्रत्येक समय याद रखता हूँ, परंतु भक्त ही ऐसा है कि महाराज तब माया बस फिर हो भुलाना, तब माया वश फिर भुलाना, तब माया वश फिर भुलाना, ताते नहीं मैं प्रभु पहचाना, ताते नहीं मैं प्रभु पहचाना, ताते नहीं मैं प्रभु पहचाना, ताते नहीं मैं प्रभु पहचाना। तब मायावश फिरहु भुलाना, प्रभु माया ने मुझे लिप्त कर लिया था, मैंने आपको नहीं पहचान पाया, परंतु सबसे बड़ी बात यह है, मेरा परम सौभाग्य है प्रभु कि आप मुझे नहीं भूले। आगे कल की कथा में ये कथा विस्तार से आएगी, तब आपको विस्तार से और समझाया जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से मनुष्य की बुद्धि में भ्रम का पर्दा पड़ा हुआ है। तो महाराज हम तो सांसारिक जीव हैं, हमारे साथ ये होना स्वाभाविक सी बात है। उसी माया के पर्दे को हटाने के लिए, अहंकार का पर्दा बुद्धि से हटाने के लिए सत्संग करना बहुत जरूरी है। महाराज यदि जीवन में सत्संग है तो आपका जीवन सफल हो गया। आपने जीवन में यदि संतों का साथ कर लिया, सत्संग कर लिया, तो आपका जीवन सफल हो गया। यूं ही संसार में आए हैं और चले जाएंगे, आपने कुछ भी नहीं कमाया, तो वहां जाकर के महाराज आपको अपने पल पल का हिसाब देना पड़ेगा। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर, हमें फुर्सत नहीं कहकर ये अवसर मत गवाओ तुम।
सत्संग करने की नहीं कोई उम्र होती है। अरे सत्संग करने की नहीं कोई उम्र होती है। अमर ये द्वीप है इसकी कभी बुझती न ज्योति है। इसी ज्योति से जीवन की, इसी ज्योति से जीवन की सदा ज्योति जलाओ तुम, जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। जय श्री राम। चढ़े एक बार फिर उतरे नहीं सत्संग का ये रंग। चढ़े एक बार फिर उतरे नहीं सत्संग का ये रंग। बिना प्रभु की कृपा मिलता नहीं सत्संगियों का संग। गुरु संतों की सेवा कर, गुरु संतों की सेवा कर सदा सानिध्य पाओ तुम, जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर ये अवसर मत गवाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर ये अवसर मत गवाओ तुम। जय हो श्याम। जरा अनुभव तो कर देखो कि क्या बदलाव आता है। जरा अनुभव तो कर देखो कि क्या बदलाव आता है। कपट सब दूर होता है, हृदय निर्मल हो जाता है। कपट सब दूर होता है, हृदय निर्मल हो जाता है। इन्हीं सत्संगियों के संग, इन्हीं सत्संगियों के संग सदा डुबकी लगाओ तुम, जहाँ सत्संग जहाँ सत्संग होता है वहाँ
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय तो श्री भक्तों, राधे। आप थोड़ा जलपान कर लो तब तक 20 मिनट तक, और उसके बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म अवतार होगा। बड़ी ही पावन कथा चलेगी। पानी वानी पी लो तब तक बैठी हो। ये चंद मिनटों का ये छोटा सा ब्रेक है। इसके उपरांत बड़ी सुंदर कथा का रसास्वादन करेंगे। आप सभी जलपान क्रिया से निवृत्त हो लें। बोल शंकर भगवान की जय जय हो। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सी